फ्रेंड्स, मैं जय पाटिल आप सबका इस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसा आप सबको पता है कि हमने एक नया चैनल शुरू किया स्पेशली नीट के बच्चों के लिए। इसमें हम एनसीईआरटी के रिलेटेड टॉपिक्स को डालते हैं, शॉर्ट में डालते हैं ताकि बच्चों को एकदम क्विक में रिवीजन करना रहेगा, लेकिन बढ़िया से डिटेल में टॉपिक शॉर्ट में वहां पर कवर होते हैं। तो ऐसे ही एक 10-15 मिनट की वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर बच्चों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब सभी टॉपिक तो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मैं तो वैसे ही बोलता हूँ कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन वैसे भी ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला टॉपिक बच्चों को लगता है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट वाला टॉपिक है नहीं, इंपॉर्टेंट भी है और सादा सोपा भी टॉपिक है। ओके, तो ये जो आपको सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है प्लाज्मा, तो ये टॉपिक किसका टॉपिक निकल के आता है? आप एकदम पढ़ते ही समझ गए होंगे कि भैया ये टॉपिक निकल के आता है ब्लड में से। किसमें से लिखा के आता है? ब्लड में से। तो ब्लड के अंदर क्या रहता है बच्चों? तो मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड अगर मैं लेता हूं तो ब्लड के अंदर दो मेजर कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा रहता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो इस फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर कौन आ जाते हैं बच्चों? आपके सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज हुआ रहता है, सर जी ये है क्या? मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको कहा कि आप एक काम करो, ओके, आप जाकर 1 लीटर खून ले गया बॉटल के अंदर। ठीक है, तो मान लो ये है आपके सामने एक बॉटल और मैंने कहा इस 1 लीटर बॉटल के अंदर आपको 1 लीटर खून भर के लेके आने का। आपने सोचा भैया खून लाए तो लाए कहां से? आपने पकड़ा जय सर को, ओके, दोनों ने पैर पकड़े, दोनों ने हाथ पकड़े, एक ने बॉटल पकड़ी, काट डीनस डाल दिया उसके अंदर और पूरा 1 लीटर खून जो मेरे बॉडी के अंदर है भी नहीं 1 लीटर, वो आपने इस बॉटल के अंदर निकाले। एक्सपेरिमेंट जो मैंने बोला था, अभी सोचा चलो अपने बच्चे में एक्सपेरिमेंट किया है तो आप लेके आ गए एक बॉटल, और भी मैंने क्या किया, इस 1 लीटर खून से भरी हुई बॉटल को मैंने डाल दिया एक मिक्सर के अंदर। सर मिक्सर के अंदर? हाँ, लेकिन वो मिक्सर अलग था, वो था सेंट्रीफ्यूगेटर। आपका ऐसा मान के चलो लेबोरेटरी वाला मिक्सर तो खाली ऐसा घूमता है। तो मैंने उस मिक्सर के अंदर मैंने ये बॉटल डाल दिया। अभी जैसे मैंने बॉटल डाल दिया है वो मिक्सर घूम रहा है, मेरी बॉटल भी घूम रही है, मेरा उस बॉटल के अंदर का खून भी घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। एक समय आया, उसके बाद आपको ना एक चीज ऑब्जर्व हुई कि ये जो बॉटल है, मतलब ऐसा मान लो कि ट्रांसपेरेंट बॉटल है, इसके नीचे एकदम गाढ़ा खून, एकदम गाढ़ा खून, एकदम जेली लाइक खून यहाँ पर ऐसा जमा हुआ है, और इसके ऊपर ओके पीले रंग का पानी है। अभी आप सोच रहे हो सर ने 1 लीटर खून दिया, उसमें भी मिलावट, वो भी प्योर वाला नहीं दिया, सर का खून भी मिलावटी है। ये देखो उसके ऊपर जो है आधा लीटर येलो कलर का पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। अरे मेरा खून मिलावटी नहीं है। आप अगर किसी का भी खून लेके आते तो आपको सेम कंसेप्ट समझ में आती। तो ऐसा क्यों होता है पता है? आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, यानी कि सेल्स है जो नीचे उनके हेवी वेट के वजह से नीचे सेटल डाउन हो गया, और जो पानी है आपके खून के अंदर, वो खून के अंदर हुआ पानी उसका वेट कम होने की वजह से वो उस सेल के ऊपर फ्लो हो रहा है। और ये जो येलो कलर का पानी आपको दिखाई दे रहा है, इसी येलो कलर के पानी को बच्चों हम नाम देते हैं प्लाज्मा। समझो? हाँ, तो अभी यहां पर एक आपके दिमाग में एक सवाल पूछा नहीं आएगा कि सर आपने कहा जो खून के ऊपर, मतलब आपके फॉर्म्ड एलिमेंट सेल के ऊपर जो पानी फ्लो हो रहा है, राइट, वो है प्लाज्मा, लेकिन आप फिर उसमें बोलते हो कि येलो कलर का पानी है, लेकिन पानी का तो कोई कलर नहीं होता। तो इससे आपको ये चीज पता चल गई कि प्लाज्मा के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं रहता, उसके अंदर कुछ अलग अलग चीजें रहती है जिसकी वजह से उस प्लाज्मा को लाइट येलो कलर मिला। तो मैं अगर प्लाज्मा के बारे में शॉर्ट में यहां पर अगर लिखने जाता हूं तो मैं प्लाज्मा भैया के बारे में एक शॉर्ट में ये लिख सकता हूं कि भैया प्लाज्मा जो है वो ब्लड का एक कंपोनेंट है। ओके, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये जो ब्लड के अंदर का कंपोनेंट है प्लाज्मा नाम का, ओके, जब हम ब्लड में से सेल्स को माइनस करते हैं तब जो लिक्विड हमें बचता है वो लिक्विड बचता है प्लाज्मा नाम का। इसका जो कलर है, ये कलर है येलो। ठीक है, लाइट येलो। तो मैंने ऐसे बोला कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी है नहीं, तो अलग अलग कंपोनेंट रहेंगे, तो अलग अलग कंपोनेंट क्या वो हमें देखने के। तो सबसे पहले हमने यहां पर एक टॉपिक चालू किया अभी ओके, जिसमें हम कंपोनेंट्स देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा।
तो ये जो प्लाज्मा के कंपोनेंट्स हैं, जब हम इस प्लाज्मा के कंपोनेंट्स को पढ़ना चालू कर देते हैं तो इसके अंदर मैक्स टू मैक्स सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट रहता है बच्चों? वाटर। जैसे जैसे मैं लिख दे रहा हूं आप भी नोट बना के चलो, ठीक है। तो इसके अंदर है वाटर, और ये जो वाटर है बच्चों, ये वाटर टोटल प्लाज्मा का 90% टू 92% ऑक्यूपाई करता है। मतलब प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है पानी, लगभग 90 टू 92%। भी जो 8% है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर 8% क्या है? इसके अंदर जो लाइट येलो कलर आया है, वो लाइट येलो कलर आया है अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स के वजह से। सर अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स कौन से है? मैं आपको बताता हूं अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स कौन से है। 3 तरह के प्रोटीन इस प्लाज्मा के अंदर, मेजरली 3 तरह के प्रोटीन, ठीक है। तो जो सबसे पहला प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, उस प्रोटीन का नाम है अल्बुमिन प्रोटीन। क्या नाम है बच्चों? अल्बुमिन प्रोटीन। अभी भैया आप सोचोगे सर जी ये टेढ़ा मेढ़ा नाम जो यहाँ पर है, इसका क्या काम रहेगा? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपके बॉडी के अंदर आप जितना पानी पीते हो, उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम। मान लो कि आपने कोई पानी पिया, ठीक है, अभी वो पानी तो है आपके पेट के अंदर, तो पेट के अंदर में से तो आपकी इंटेस्टाइन नहीं निकलेगी कि भैया मैं पानी लेके आ रहा हूं हर सेल के अंदर, नहीं। वो आखिर में डाले किसके अंदर जाते हैं? ब्लड के अंदर ही जाते हैं, और ब्लड उनको हर बॉडी के पार्ट्स के यहाँ पर क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं। तो हर पार्ट को एक डिफिनाइट अमाउंट ऑफ वाटर मिले, इसके लिए ये जो अल्बुमिन है, ये अल्बुमिन मदद करता है। और साथ में बच्चों ये अल्बुमिन एक और काम करता है, दैट इज आपके बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, उस ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम आपका ये छोटू सा अल्बुमिन प्रोटीन जो है, वो अल्बुमिन प्रोटीन करता है। ओके, उसके बाद सेकेंड प्रोटीन अब हम पढ़ने वाले हैं। सेकेंड प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, जरा ध्यान से सुना। इस सेकेंड प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूलिन। क्या नाम है? ग्लोब्यूलिन। आप मेरे हो इसलिए मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। 3 तरह के ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रहते हैं। एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को हम बोलते हैं अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। दूसरे तरीके का जो रहता है उसको हम बोलते हैं बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और तीसरे तरह के जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन रहते हैं उसको हम बोलते हैं गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो कितने हो गए बच्चों? 3 तरह के ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हो गए। अभी अगर 3 तरह के ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है तो तीनों का काम सेम नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, उतना तो अकल मेरे को भी है कि उसके अंदर सेम काम तो नहीं रहेगा। तो इनका काम क्या? मैं आपको इनका काम बताता हूं। आपके ये जो अल्फा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और बीटा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, इनको काम दिया विटामिन को ट्रांसपोर्ट करने का। तो ये बच्चों आपके बॉडी के अंदर विटामिन जो है, उस विटामिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन सर ये एक बचा, ये गामा वाला प्रोटीन बचा, मतलब गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बचा। तो ये गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का क्या काम है? इस गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन को एक और शब्द बोला जाता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और इसके लिए एक और शब्द बोला जाता है एंटीबॉडी। तो यहां से आपको कंसेप्ट क्लियर हो गई रहेगी। एंटीबॉडीज क्या है? आपके बॉडी के डिफेंस प्रोटीन। तो जब आपके बॉडी के अंदर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाता है, कोई भी हार्मफुल वायरस आ जाता है, उसको कोपचे में लेके मारने का काम ये ग्लोब्यूलिन करते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन करते हैं। तो इम्यूनोग्लोब्यूलिन एक तरह का क्या है? गामा प्रोटीन है। तो सबसे पहले आपको ग्लोब्यूलिन समझा कि ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है जिसके 3 टाइप्स पड़ते हैं, अल्फा प्रोटीन और बीटा प्रोटीन। ये अल्फा प्रोटीन बीटा प्रोटीन मिलके विटामिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ग्लोब्यूलिन का एक टाइप पड़ता है जिसको हम एक और शब्द से नाम बोलते हैं गामा प्रोटीन। इसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है बाय किलिंग द अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया। इसके अलावा जो तीसरा प्रोटीन आपके प्लाज्मा के अंदर रहता है, दैट इज फिब्रिनोजन, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये सोया हुआ बंदा है, ओके। तो ये प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। सर इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रहता है? क्योंकि इसका जो काम है, इसका काम है ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड क्लॉटिंग इसका काम है। तो जब तक मेरे बॉडी के अंदर कोई डैमेज नहीं हो जाता, ओके, तब तक खून बाहर निकलेगा नहीं, और जब तक खून बाहर निकलेगा नहीं उसको क्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो कि मैंने यहाँ पर नस काट दी, सॉरी नस काट से कुछ ज्यादा हो गया, नॉर्मल मैंने कुछ काट रहा था, मेरे में ब्लेड लग गया। अभी अगर वो ब्लेड लगा है, ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। टाइम के अंदर आपके सर के अंदर पहले से रक्त कम, 1 लीटर तो आपने निकाल दिया, तो ये खून निकलते 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 पूरे बॉडी का खून खत्म हो जाएगा। एक माइन्यूट सी भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे वक्त जब खून निकल रहा है, ओके, तो उस खून को गाढ़ा बनाने का काम, खून को सुखाने का काम ये प्रोटीन करता है फिब्रिनोजन नाम का, ताकि जब यहां से जहां पर आपको डैमेज हुआ है वहां का खून सूखे,
ठीक है, तो वहां से एक्स्ट्रा खून बाहर ना निकले और आपका ब्लड लॉस क्या हो, स्टॉप हो। तो इस सब प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो ये तभी चाहिए जब आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरीके की जख्म होती है और उसी वक्त ये फिब्रिनोजन इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट के अंदर आता है। तो ये कुछ 3 तरीके के मेन प्रोटीन रहते हैं इस प्लाज्मा के अंदर, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग तरह के कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट्स भी इस प्लाज्मा के अंदर रहते हैं। तो अभी पढ़ने के लिए शुरू किया तो सब कुछ खत्म करेंगे ना, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे आयंस। इसके अंदर अलग अलग तरीके के आयंस रहते हैं। मान लो कैल्शियम आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए, ओके, सोडियम आयंस हो गए, अलग अलग तरीके के इसके अंदर आयंस हो गए, मैग्नीशियम आयंस हो गए, ये मैग्नीशियम, ऐसे बहुत अलग अलग तरीके के आयंस इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, उसके बाद दूसरी अगर बात कही तो न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। मान लो आप, चलो ग्लूकोज की स्पेलिंग ग्लूकोज, तो इसके अंदर रहते हैं ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर आप और भी मान सकते हो कुछ अमीनो एसिड भी रहते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स, अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, फैट प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग चीजें प्रेजेंट रहती है। साथ में इसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि आपकी बॉडी एकदम शुद्ध है भैया, इसके अंदर कोई वेस्ट मटेरियल बनेंगे नहीं, बनेंगे तो उसको खून ही तो साफ करेगा, खून ही उसको किडनी के पास लेके जाएगा। तो खून के अंदर प्लाज्मा है और प्लाज्मा के अंदर ये वेस्ट मटेरियल है। ओके, चौथा अगर मैं आपको बोलूं तो कुछ ड्रग्स एंड मेडिसिन। अभी आप बोलोगे सर जी ड्रग्स, अरे बेटा हर ड्रग नशे वाले नहीं होते। आप जो पैरासिटामोल फीवर की गोली खा रहे हो वो भी तो एक तरीके का ड्रग है। तो ऐसे ड्रग्स, मेडिसिन वाले ड्रग्स को आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन के यहाँ पर, मतलब जहां पर जरूरत है वहां पर ट्रांसपोर्ट करने का काम आपका ब्लड करता है, आपका ये प्लाज्मा करता है। इसके अलावा सर हमारे बॉडी के प्लाज्मा के अंदर और क्या, चलो तो न्यूट्रिएंट्स हो गए, आयंस हो गए, वेस्ट मटेरियल, हाँ एक और इंपॉर्टेंट हार्मोन्स भी। तो आपके बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के जो हार्मोन्स है वो भी इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये हो गया भैया आपका प्लाज्मा नाम का टॉपिक। आई होप आपको प्लाज्मा नाम का टॉपिक समझ में आ गया हो गया। तो एक सैल्यूट आपके सर को बनता है, और अगर मेरे से कुछ गलती होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली वीडियो में उस गलती को रिपीट नहीं करूंगा। बेस्ट ऑफ लक।